नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर पर्वत पर मणि नहीं होती, हर हाथी मौक्तिक नहीं है, साधु सभी जगह नहीं होते, चंदन हर जंगल में नहीं होता। लेकिन संयोग देखिए कि देश में कैसे साधु हैं जो अपने साथ चलते हैं तो चंदन की खुशबू लेकर के चलते हैं। देश में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, लेकिन उनकी जो वेशभूषा है वही दूर से उनके होने का पता देती है। बड़ी बड़ी सी जटाएं, धर्मदंड, रुद्राक्ष की मालाएं और संतों के समाज में एक अलग से अपनी पहचान। नाम है सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाची, ये जटा इतनी ऊंची क्यों है, इतनी बड़ी क्यों है? देखिए, साधु शब्द में एक ऐसी बात आती है कि शरीर का संभार वो बहुत ज़्यादा नहीं करते और केस, नख इत्यादि का तो वो मार्जन करते हैं, परंतु केस इत्यादि अर्थात एक क्षण भी अपने आराध्य, अपने ईश्वर से अलग कोई कर्म करने को राजी नहीं होते हैं। मेरी ये जटाएं, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में रहा करता तो 9 महीने का एक मौन व्रत हमारा होता है और उस समय चूँकि पूरे वृंदावन में जो भी नर नारी हैं उनको हम गोपी और ग्वाल मानते हैं आज भी। तो हमें उस समय उन गोपियों के द्वार से ही अयाचक वृत्ति की तरह, सुदामा की तरह अयाचक वृत्ति बिना मांगे जो मिल जाए तो वो हम ग्रहण करके अपने जीवन का यापन करते। तो उन 9 महीनों में न हम कंघी का प्रयोग करते, न कोई वस्त्रों को बहुत बदलते हैं, न कोई शरीर की तरफ ध्यान देते हैं। अर्थात विदेह होने की ये एक परंपरा है, देह से विदेह होने की परंपरा है 9 महीने की। उसी दौरान ये जटा ये सिद्ध हुआ और हमारे गुरुदेव की प्रारंभ से इच्छा रही कि पौराणिक ऋषियों की तरह ही आपको अपना जीवन जीना है। अब ये जटा मेरे जीवन में, लोग कहते हैं आपको भार नहीं लगता, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी दृष्टि ही इधर कहाँ है, मेरी दृष्टि कहीं और है। और ये जटा तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि आज के शब्द में एंटीना की तरह काम करता है मेरे लिए। तो मैंने आपके केश हमेशा लहलहाते हुए और चमकते हुए देखे हैं। मुझे लगता है मैं इतना आह्लादित रहता हूँ और उस साधना के दौरान, 9 महीने की साधना के दौरान और उसके बाद मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन है। लोगों को भार लगता है। मैंने एक बहुत प्यारी सी बात सुनी थी, पहाड़ में एक कन्या अपने बच्चे को लेकर के ऊपर चढ़ रही थी। किसी ने कहा, अरे इसको रख दो, ये भार है। तो उसने कहा, भार तुम्हारे लिए होगा, ये तो मेरा छोटा भाई है। तो वैसे ही हमारे गुरु प्रदत्त साधना के द्वारा दी गई ये जटा, ये हमारे लिए गौरव और हमारे लिए शांति, प्रेम और आध्यात्मिक चिन्ह की बात है। ये जो बांस की लकड़ी लेके चलते हैं आप, हथेलियों की तरह से लगती है, ये क्या है? कभी हिमालय की कंदराओं में आप जानकर आश्चर्य होंगे कि ये हिमालय में पाया नहीं जाता, पर मुझे वहाँ से ये अद्भुत है। ये दिव्य ऋषि के द्वारा प्राप्त हुआ। इसमें 9 शाखाएं हैं, 9 ग्रह। अच्छा। और 8 शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, अष्ट सिद्धियाँ। जब उन्होंने मुझे दिया तो मैंने पूछा ये क्या है। उन्होंने मुझे एक एक सिद्धियों, अष्ट सिद्धि, 9 निधि और 9 ग्रहों के विषय में सब बता कर दिया और कौन कौन से कौन है। मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर नहीं बोलता क्योंकि मेरी पहचान बहुत आधुनिक रूप में है कि मैं बाकी रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो न करते हुए, यद्यपि मैं एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिख रहा हूँ, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, और वो कंप्लीट हो जाएगी 1-2 महीने में। कि हमारे जितने भी रिचुअल्स थे उसके पीछे विज्ञान क्या है, उन ऋषियों ने इतने रिचुअल्स को बनाया क्यों। वो आएगी तो मुझे लगता है भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म का ध्वज लहराएगा कि जिन्हें हम पाखंड कहते थे, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या कह के संबोधित करते थे, उनके पीछे इतना गहरा विज्ञान है। और विज्ञान उसी को कहते हैं जहाँ आप प्रूव कर सको। तो मैं सब प्रूव करते हुए उसे लिख रहा हूँ और ये आने वाले समय में सनातन धर्म के लिए पुस्तक। 1-2 उदाहरण रखिएगा, क्योंकि सनातन परंपरा में जितनी चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं उनका लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक आधार है। बहुत सारी चीज़ों का वैज्ञानिक आधार है। पहले तो मैं एक रिचुअल्स का खंडन कर देता हूँ, उसको पहले सुन लीजिए, फिर मैं उदाहरण दे दूंगा। जैसे
हमारे यहाँ मानी गई कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे जी। तो आगे की यात्रा शुभ नहीं होती। उस जमाने में जब बड़े बड़े राजपथ नहीं हुआ करते थे, गांव वनों से लोगों को यात्राएं करनी पड़ती थी, तब ये माना जाता था कि अगर अचानक बिल्ली घरेलू रास्तों में कहीं उछल के इधर से उधर हो गई तो आप निश्चित समझो कि उसी मार्ग पर वहीं पर कोई न कोई विषधर प्राणी या कोई ऐसा खतरनाक प्राणी बैठा हुआ है, आपको सजगता के साथ चलनी है। तो लोग अपनी यात्राओं को रोक दिया करते थे। पर आज अगर इंडिया गेट के सामने से आप जा रहे हो और वहाँ पर बिल्ली इधर से उधर चली जाए और आप रुक जाते हो, तो इसका अर्थ है कि आप धर्म के मौलिक स्वरूप को नहीं पहचानते और युगानुकूल धर्म का भी अवलंबन नहीं करते। आज अगर भगवान श्री कृष्ण पुनः उसी रूप में आए और महाभारत का युद्ध हो, तो भगवान अर्जुन को कभी भी रथ पे बैठने के लिए नहीं कहेंगे, राफेल पे बैठने के लिए कहेंगे। रथ से राफेल का युग आएगा। तो युगानुकूल भौतिक चीज़ों को परिवर्तित करनी होती हैं, परंतु मौलिक जो मानवीय मूल्य है और सनातन के मूल्य हैं वो सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है, शाश्वत। ये नहीं बदलता। हमने सिर्फ कहा धर्म की जय हो, हमने नहीं कहा हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, क्योंकि ये धर्म होता ही नहीं है। धर्म केवल यही है जिसे हमारे आर्ष ऋषियों ने पालन किया है। आगे मैं आपसे सवाल करूं, दो जिज्ञासाएं मेरी हैं। एक तो कि आपका दाया हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है, यह किस कारण से है? और रुद्राक्ष जो आप धारण करते हैं दाएं हाथ में, उसका क्या फ़ायदा है? एक मुखी और पंचमुखी, एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष। तो एक मुखी रुद्राक्ष सफलता, धन इत्यादि के लिए, और अंत में वो ध्यान से भी वो संबंधित रहता है। और पंचमुखी, ये ज़्यादा दो पहने जाते हैं, एक मुखी या पंचमुखी की ज़्यादा डिमांड होती है। वैसे मैं 21 के ऊपर भी लिख रहा हूँ और वो जल्द ही सामने आ जाएगा। तो पंचमुखी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए है पंचमुखी, और इसके जो देवता हैं वो कालाग्नि हैं और एक मुखी के रुद्र हैं अर्थात शंकर हैं। ऐसे एक एक मुख बढ़ता जाता है। जैसे षडमुखी तो कार्तिकेय हैं भगवान, षडानन हैं वो भगवान शंकर के दो पुत्र, एक गजानन एक षडानन। तो अलग अलग फायदों के लिए, अलग अलग फायदों के लिए। ठीक जस्ट लाइक मेडिसिन, ये मेडिसिन यहाँ काम करेगी, ये मेडिसिन यहाँ काम करेगी। ये आप जो अपना हाथ उठा के रखते हैं तो ये दर्द नहीं होता है? उठा के रखने का कारण? मुझे देखिए, एक तो मेरी ये जटा और मेरा ये दंड, धर्म दंड, जब हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि जब राजा बनाया गया लोगों को, तो राजा ने कहा कि अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं दंड के बाहर हूँ, दंड के बाहर हूँ, दंड के बाहर हूँ। उसी समय धर्म दंड लिए हुए ऋषि खड़े होते हैं और कहते हैं धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म तुम्हें दंडित कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो धर्म दंड सदा मस्तक पर होना चाहिए। यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, इसी बुद्धि से। अच्छा। धर्मदंड मेरे मस्तक पर होता है तो मैं एक एक पल जागृत रहता हूँ कि ये ऋषि के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रदत्त दंड और जीवन में धार्मिक जीवन जीने से मैं कहीं एक पल के लिए भी न चूक जाऊँ। क्योंकि ये जीवन ऐसा है कि आप विश्वामित्र को जानते हैं, भगवान राम के गुरु हैं, पर आज की स्थिति में अगर विश्वामित्र जी के ऊपर जो आरोप लगे थे, आरोप तो था नहीं, उन्होंने मेनका के साथ अपने संबंध बनाए थे। मैं बड़ी प्यारी बात आपको कह रहा हूँ और ये सुनना जरूरी है यूथ्स को। विश्वामित्र जी मेनका से आकर्षित हुए, वो बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे और मेनका के साथ आकर्षित होकर उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम आप सब जानते हैं, शकुंतला। और शकुंतला का विवाह दुष्यंत से, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम हुआ भरत और उसी से इस देश का नाम पड़ा भारत। पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर पूछ दे कि ये तो जी नाजायज हो गया, ये ठीक नहीं हुआ, ये नैतिक रूप से, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और ये प्रश्न बड़ा यक्ष प्रश्न है। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी थोड़ा सा भी लाल दाग जिसके कैरेक्टर में लगा था, भगवान ने उनको अपना गुरु क्यों बना? भगवान राम से लोगों ने पूछा कि आपने इनको क्यों बना लिया, किसी और को बना लेते। भगवान राम ने कहा कि जब दूसरी बार रंभा आई तो विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र वो है जो एक धोखा एक ही बार खाता है, एक गलती एक ही बार करता है, दोबारा नहीं करता, पत्थर की बन जा। अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ध्यान और धारणा से उस प्रभु को प्राप्त करना है, विराटता में जानी है। तो भगवान कहते हैं जो एक गलती एक बार करे और फिर उससे अलग हट जाए, मैं उसे अपना शिष्य और भक्त नहीं, उसको गुरु बनाने को राजी हूँ। भगवान राम का ये उत्तर है। हमारा सनातन धर्म इतना महान है। लेकिन आज अगर आज की स्थिति होती राणा यशवंत जी,
तो विश्वामित्र जी की कुंडली खुल जाती मीडिया में कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, इन्होंने ऐसा गुरु चुना है, ये भी भ्रष्ट है, ये बात उठ जाती आज। साधु समाज एक बड़ा समाज है और जो गृहस्थ है वो देखता है, प्रणाम करता है, उससे जो बन पड़ता है वो दान दक्षिणा देता है, लेकिन साधु है क्या? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, साधु शब्द का अर्थ होता है जो अपने जीवन को भी सिद्ध कर ले और उनके संसर्ग में आए हुए मानवों के जीवन को भी सिद्ध कर दे, अर्थात कंफ्यूजन से कंक्लूजन की ओर जो आपको ले जा सके, स्वयं की जिंदगी को भी और जो इनके संसर्ग में आए। सीधा अर्थ यही है साधु का। अगर हिंदी आप विच्छेद करेंगे, जो सिद्ध हो वही साधु है। अच्छे दिन तो हमारे आपने कहा कि जिसने जीवन की सिद्धि कर ली है, या जीवन को सार्थक कर लिया है, वो साधु है। सार्थकता किसमें है? सार्थकता यही है कि आप ब्लिसफुल कितने हैं। सक्सेसफुल होने का एक ही अर्थ है, हाउ मच यू आर ब्लिसफुल। आप कितने ब्लिसफुल हैं, कितने आनंदित हैं अपने जीवन में। कई बार दो गुरुजी सवाल मेरा है। हाँ जी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप ब्लिसफुल कितने हैं। या एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। आप किसको अच्छा मानते हैं? जो इस जीवन में आया है, धरती पर आया है, उसने कर्म किया, उसने संसार को चलाने में अपनी भूमिका निभाई, उसने अपना एक परिवार बढ़ाया, उसने दुनिया में, समाज में, देश में अपना कुछ योगदान किया, उसके बाद यहाँ से गया। या फिर जो लोग आए जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कपड़े धारण किए और उन तिलक लगाए और उन्हें प्रवचन किया, उनका जीवन सार्थक है। दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। अब आपने कहा कि लोग आए और यहाँ पर उन्होंने कर्म किया, उसमें आपने ये भी जोड़ा कि जिन्होंने परिवार बढ़ाए, परिजन बढ़ाए, विश्व को एक आबादी दी। पर विश्व को इतनी आबादी दी कि आज सारी समस्या आबादी के कारण खड़ी है, उसी अज्ञानता के कारण खड़ी है। और आप वैसे तो 98% साधु हमारे सनातन धर्म में सब गृहस्थ ही हैं। और ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में पूछा था हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से, प्रहलाद से, कि ये बताओ, मैं तो गृहस्थ हूँ, तो मैं तो अच्छा धर्म निभा रहा हूँ। तो प्रहलाद जो 5 वर्ष के थे, कहा, हे असुर वर्य, पिताजी नहीं कहा, हे असुरों के श्रेष्ठ, आप गृहस्थ नहीं, गृहांधकूप में डूबे हुए मनुष्य हैं। गृह के अंधे कुएं में आप डूब चुके हैं, गृहांधकूपम। तो गृहस्थ और गृहांधकूपम में अंतर हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है। मुझे लगता है गृहस्थ तो बहुत अच्छा है। गृह का अर्थ होता है हमारा निवास, घर। हमारा परमानेंट निवास कहाँ है? मैं 70 साल के लिए यहाँ पर आया हूँ, 80 साल के लिए। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे शायरों ने कहा कि भैया ये बस्ती तुम्हारी घर नहीं है, बल्कि वो जहाँ पर तुम जाओगे वो तुम्हारा परमानेंट घर है। ये पलायनवाद है ना, कि हम यहाँ आए हैं तो यहाँ कुछ नहीं करें, हम तो सोचे कि यहाँ चुपचाप रहो, वहाँ जाके कुछ करेंगे। लेकिन आप देखो, मेरे पाँव में फ्रैक्चर है और मैं पिछले 3 महीनों से इस देश में जितना भ्रमण कर रहा हूँ, लाखों लोगों से मिल रहा हूँ, लाखों लोगों के जीवन के अवसाद को, कम से कम हजारों लाखों तो मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ, जो कहेंगे कि मैं 20-20 साल से डिप्रेशन की दवा खा रहा था। गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई और हमने चर्चा की और ऐसा हमारे भीतर में उन्होंने जोश भरा, ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार कर दिया, कि आज मैं अपने नॉर्मल लाइफ में लौट आया हूँ। क्या आप इसको कर्म नहीं मानते? आप किसको कर्म मानते हैं? क्या विवाह कर लेना, विवाह करके बच्चे पैदा कर लेना? तो फिर तो धर्मशास्त्र में ये लिखा हुआ है कि शयन, भोजन और मैथुन ये पशुओं के काम है। मेरा एक प्रश्न है, किसी साधु को, संत को प्रेम करना चाहिए नहीं? साधु संत को प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। बिना प्रेम के ना ही मिले नंदलाला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहूं जो जान निहारा। और अगर इंग्लिश में कहेंगे तो लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गॉड, ऐसे सब लव। प्रेम का आध्यात्मिक पक्ष है, प्रेम का आध्यात्मिक की बात पक्ष है। करते। लेकिन आप देखें, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेम? लस्ट और लव, LOV और LUS? नहीं, LOV की बात LOV की बात कभी मन तो करता होगा। अगर अब आप इंद्रियों की बात कर रहे हैं, ये यहीं पर मैं महारास की बात कर रहा था। महारास वो स्थान है जहाँ पर मनुष्य की समस्त इंद्रियों की तृप्ति उनके इष्ट से होती है। मैं इसको इग्नोर नहीं करता कि आपकी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, उनकी इच्छाएं नहीं होंगी, परंतु इंद्रिय अगर बेलगाम हो जाए तो हमारे यहाँ गृहस्थ का एक दिया गया ना कि गृहस्थ एक विवाह करें, विवाह करने के बाद उन इंद्रियों की पूर्ति वहां से उनकी हो जाती है और एक सुंदर जीवन जीते हैं। परंतु वो हजारों साधुओं के विषय में, संतों के विषय में आपका क्या कहना है, जिन्होंने अपने जीवन को उत्तम तरीके से जिया, जिन्होंने लाखों करोड़ों मनुष्यों को सद्बुद्धि दी और अपने जीवन में न किसी क्रीम का प्रयोग किया, न पाउडर का प्रयोग किया,
फिर भी वो चमकते रहे, दमकते रहे। अभी आपने कहा कि दुनिया में धर्म तो एक ही सनातन है और भारत जो है बहुधर्मी देश है, यहाँ इस्लाम भी है, ईसाईयत भी है, तो फिर सनातन ही एक धर्म कैसे? धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकता। एक मेवन अद्वितीयम, ईश्वर भी एक है और धर्म भी एक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यह धर्म अलग नहीं हो सकता। इस बात का प्रमाण है कि सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर धर्म की कोई नारे लगाए गए, नारा ही कहता हूँ, तो ये था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म की जय हो ऐसा नहीं कहा गया, इस्लाम धर्म की जय हो ऐसा नहीं कहा गया, क्रिश्चियन धर्म की जय हो ऐसा नहीं कहा गया, धर्म की जय हो। दैट मीन्स धर्म अकेला है, धर्म कभी दो नहीं हो सकते। धर्म क्या है? धर्म सत्य धारण करने की क्षमता है, जीवन में सत्य। अब सत्य क्या है? बोला आनंदित रहने की कला है। मैं सबको ले जाऊंगा ब्लिसफुलनेस की तरफ, क्योंकि मनुष्य को और कुछ नहीं चाहिए। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही। क्योंकि रुपया से उसको लगता है उसे आनंद मिल जाएगा, परंतु रुपया होने के बाद भी लोगों को आनंद नहीं मिलता। धर्म भी ब्लिसफुल होने का मार्ग है। हमारे यहाँ कहा गया प्रसादस्तु प्रसन्नता। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, कहीं कथा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, बोला क्या प्रसाद मिला? बोला हलवा मिला, रेवड़ी मिला, चना मिला। ना 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 ना, सनातन धर्म कहता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। अगर वहां से आप प्रसन्नता लेकर लौट गए तो आप समझ लो आज आप गुरुद्वारे से आ रहे हो, आज आप हरि के द्वार से आ रहे हो। एक सवाल और है, इस देश में पिछले कई वर्षों से, कुछ वर्षों से हिंदू राष्ट्र यह नारा लगातार चलने लगा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे आपकी सहमति है? इसके पहले कुछ प्रश्नों पर विचार करना होगा। हिंदू क्या है? हमारे यहाँ बचपन से सनातन धर्म में सिखाया जाता है गंगा हमारी माँ है, वन देवी हैं, तुलसी देवी हैं, ये बेलपत्र भगवान के ऊपर चढ़ता है, नदियाँ, वृक्ष, पहाड़, जितने भी प्रकृति में चीजें हैं उन सबको ईश्वर से जोड़ा गया, इन सब में भगवान हैं। तो श्रद्धा से जोड़ा गया। तो हिंदू का कोई बच्चा या सनातनी का कोई बच्चा बचपन से ही जब खड़ा होता है तो प्रकृति का रक्षक होता है, गिरिराज जी का पूजन करता है, पहाड़ों का पूजन करता है, वन की रक्षा करता है, वन की कटाई नहीं करता है। परंतु अब पहले तो आपने कुछ किया नहीं, संस्कार दिए नहीं, और बिना संस्कार के 16 संस्कार जिस हिंदू के भीतर में नहीं है वो हिंदू भी कैसा? मैं ये भी प्रश्न करता हूँ। हिंदू राष्ट्र से भी ज्यादा राम राज्य की परिकल्पना मुझे चाहिए, जहां सबके लिए न्याय हो, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और विलंब न्याय, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा जिस राष्ट्र में होगा, राम राज्य वहीं होंगी। एक विवाद चल रहा है, विवाद जो है वो गजवाए हिंद को लेकर के है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश के तौर पर तैयार कर दिया जाए। एक युद्ध लड़ना होगा और उसके लिए अलग अलग रास्तों से इस तरह का माहौल देश के भीतर तैयार किया जा रहा है। उसमें दारुल उलूम देवबंद भी है। इस तरह की कोशिशों को या मानसिकता को, जो जहर बुझी मानसिकता है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जिद क्यों किसी भी मतावलंबी के लिए कि तुमको यही बनना होगा, बाकी सारे मत खराब हैं, ये जिद क्यों? ये कट्टरता है, और कट्टरता इस्लाम नहीं हो सकता। मैंने मोहम्मद साहब को भी पढ़ा है, जो रोटियां और खजूर खाया करते थे। बहुत सारी चीजें पढ़ी है मैंने, मैं बोलता कम हूं। आप देखो, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो कि आपको ये अपनाना पड़ेगा? जो व्यक्ति, हमारे यहाँ तो चारवाक दर्शन को भी, चारवाक को भी महर्षि कह दिया गया। हमने काफिर कह के मारा नहीं चारवाक को। भाई चारवाक की अपनी जीवन शैली है। चारवाक कहते हैं ऋणम कृत्वा कृतं जीवेत्, सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा, सुख से जीना है जैसे जियो। तो हमने उनको भी महर्षि चारवाक कहा। एक तो ये सनातन संस्कृति है जहां विरोध के विचार रखने के बाद भी उनको महर्षि का दर्जा दिया जाता है, समाहित किया जाता है। और एक तरफ कट्टरता रहेगी। मुझे लगता है जो सचमुच मुसल्लम ईमान को मानते होंगे वो भी इसे पसंद नहीं करते होंगे। मुझे जर्मन के एक पत्रकार मिले थे अयोध्या में 22 तारीख को। वो मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे जर्मनी के बच्चे भी ये जानते हैं कि जब वेटिकन सिटी का नाम आता है तो क्रिश्चियनिटी आती है, जब मक्का मदीना का नाम आता है तो इस्लाम की याद आती है, अयोध्या मथुरा और काशी का जब नाम याद आता है तो सीधा सीधा हिंदुइज्म का याद आता है, सनातन का याद आता है। तो अयोध्या में राम हुए, इसको साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है जब जर्मनी और फ्रांस के बच्चे भी जान रहे हैं यहाँ राम है? मुझे लगता है कि हमें सदाशयता के साथ बैठकर, बिना कोर्ट में गए, हमें तो डिसीजन ले लेना चाहिए था कि नहीं नहीं नहीं। तो आप चाहते हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा यह दोनों भी हिंदू समाज को दे दिया जाए? एब्सोल्युटली। मैं बिल्कुल छद्मवाद में नहीं जीता हूं कि नहीं नहीं जी अब कोर्ट फैसला करेगा। मैं चाहता हूं कि भारत के 140 करोड़ लोग एक साथ बैठें और वो सारे मुस्लिम बंधु कहें नहीं नहीं नहीं, बाबर हमारा कौन हो सकता है, उसने आक्रांता के रूप में आक्रमण किया था।
हम सदा से एक हैं, हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं और यहाँ मंदिर। निश्चित तौर पर अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण भी आ रहा है उसमें संपूर्णतः ये सिद्ध हो रहा है कि सब मंदिर के ऊपर बनाए गए हैं। अब राणा जी, आपसे किसी ने जबरदस्ती कुछ छीन लिया हो और आज आप न्याय के माध्यम से पा रहे हैं, तो आप वापस पाना चाहते हैं। पाना। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद साधु समाज ज़्यादा सक्रिय दिखा है, समाज के भीतर भी, राजनीति के भीतर भी। तो अब साधु की पूछ जिस शासन और सत्ता में हो रही है, दैट मीन्स ये शासन और सत्ता भी साधु के राह पे चल रही है। आप स्वयं साधु हैं, क्योंकि सेम कैटेगरी के लोग ही एक दूसरे को पसंद करते हैं इस विश्व में। तो इस शासन में अगर साधुओं की पूछ बढ़ी है, दैट मीन्स भारत की सत्ता पर साधु प्रकृति के लोग बैठे हुए हैं। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। क्या इसलिए उनकी सिर्फ निंदा की जाए कि उनका नाम नरेंद्र मोदी है? अगर नरेंद्र मोदी 370 की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनाते हैं, और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने, मैं उस पार्टी की बात करता हूं जिन्होंने 5 सरकारें कुर्बान कर दी लेकिन मैनिफेस्टो से उसे हटाया नहीं, बनाया तो ना। अब जनता का विश्वास उन पर बढ़ रहा है। आप भी तो लगातार चरैवेती में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, शहर दर शहर जाते रहते हैं। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? मैं स्वीकार करता हूं कि मैं राजनीति से बहुत मतलब रखता हूं। क्यों? क्योंकि धर्म की पुत्री है राजनीति। राजनीति का अर्थ है जिस शब्द में ही नीति लगा हो, अनीति नहीं हो, वो धर्म से अलग कैसे है? धर्म तो नीतियों का ही संकलन है। राजनीति, राज करने की नीति। राज में कौन आते हैं? जनता। ये सारे धर्म किसके लिए बने हैं? जनता के लिए। संविधान किसके लिए बना है? मनुष्यों के लिए। मनुष्य संविधान के लिए नहीं बना, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना, धर्म मनुष्य के लिए बना है। धर्म के सदुपयोग से हम आनंदित हो पाए, इसके लिए धर्म है। अगर धर्म हमारे ऊपर लादा जाए, उसके कारण हम दुखी हो जाएं, तो छोड़ते हैं ऐसे धर्म को, हटाते हैं ऐसे धर्म को, हटाते हैं ऐसे नियमों को। अर्थात सब मनुष्यों के लिए है। तो लोकतंत्र अगर मनुष्य के लिए है, धर्म मनुष्य के लिए है, तो अलगाव कैसे? जब आप चलते हैं तो एक खुशबू चलती रहती है चंदन की, इसका कोई प्रयोजन? एक तो मैं चंदन लगाता हूं जी, और दूसरा मैं आपको सत्य बोलता। मेरे जरूर जहां पर मैं स्नान करता हूं, कुछ सूप एकाक शायद रखे होते हैं और वो 5-7 साल चलते हैं, क्योंकि मैं खोलता ही नहीं। और मैंने कभी कोई कॉस्मेटिक्स का प्रयोग नहीं किया अपने जीवन में। दूसरी बात यह है, हम बचपन से अपने गुरुजी के ज़माने से 2:15 पर उठते थे और 3 बजे तक हम 45 मिनट का ध्यान करते थे। नॉट मेडिटेशन, ध्यान और मेडिटेशन में बहुत अंतर है। तो मैं ध्यान करता था। मुझे लगता है ध्यान मनुष्य के रोम रोम को आंतरिक रूप से जागृत कर देती है। उनकी धमनियों में शुद्ध रक्त बहा करते हैं, उनके विचार अच्छे होते हैं और वो बड़े सत्यम शिवम सुंदरम के राही होते हैं। और मैं भी यही कहूँगा, राणा जी, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। होना तो ऐसे ही चाहिए कि आप जहाँ निकल जाएं सुगंधित हो जाए, सोए हुए लोगों के भाग्य जग जाएं, लोग प्रसन्न हो जाएं। साधु का अर्थ भी यही है। जी, हमारे यहाँ परंपरा में भी कहा गया है कि महाजनों ये नगता सपन था। आप आए और आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत नमन बंदन। आपने भी ऐसे प्रश्न किए हैं कि मुझे लगता है लाखों लोगों के मंगल होंगे। आपका ये प्रश्न भारत याद रखे। नमस्कार।